जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है वही सब क्वेश्चन लाइए। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाभाष्य निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट। महाभाष्य जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि मौलिक कर्तव्यों के भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो 1976 में शामिल किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1976 में शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि कौन सा ग्रह वैकल्पिक धुरी पर घूमता है। तो कौन सी ग्रह जो है वो वैकल्पिक धुरी पर घूमता है, तो याद रखिए कौन सी जो है वो घूमता है। तो याद रखिए यूरेनस घूमता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। यूरेनस जो है वो वैकल्पिक धुरी पर घूमता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि होजगिरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। होजगिरी उत्सव जो है वो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। त्रिपुरा राज्य में जो है वो होजगिरी उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो किसकी जनसंख्या वृद्धि जो है वो सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा दादरा एवं नगर हवेली की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दादरा एवं नगर हवेली की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिक्टेक्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रिक्टेक्स नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे विटामिन डी की कमी कारण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। विटामिन डी की कमी के कारण जो है और रिक्टेक्स नामक रोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। किसे जो है वो देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अशोक को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अशोक को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड के सिद्धांतों से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस राज्य में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो याद रखिएगा असम राज्य में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। मानव रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दाल बाटी चूरमा किस राज्य में लोकप्रिय खाद्य व्यंजनों में से एक है। तो किस में जो है वो खाद्य व्यंजनों में से एक है, तो याद रखिएगा राजस्थान की है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। राजस्थान की है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो महाराष्ट्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। रामानुजाचार्य जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। विशिष्टाद्वैत से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आकार के मामले में यूरेनस सौरमंडल में कौन से स्थान है, कौन से स्थान पर है। तो याद रखिए कौन से स्थान पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। तीसरे स्थान पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तीसरे स्थान पर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक दवाओं का पिता जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिए सैलमन वैक्समैन को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। सैलमन वैक्समैन को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली योग नीति को निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है। तो किस राज्य में जो है वो शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्तराखंड में शुरू किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है सबसे पहले शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है। धर्मराज रथ स्मारक जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे महाबलीपुरम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। महाबलीपुरम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है। तो द ब्रोकन विंग के लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है। सरोजिनी नायडू जो है द ब्रोकन विंग के लेखक हैं, तो याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। छठ पर्व में जो है किस देवता की पूजा होती है, तो याद रखिए सूर्य देवता की पूजा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सूर्य देवता की पूजा होती है, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है
भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो किस स्थान पर जो है वो स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को अंत किया था? तो किसकी सहायता से जो है वो नंद वंश की अंत किया था? तो कौटिल्य की सहायता से। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, कौटिल्य की सहायता से जो है नंद वंश को समाप्त किया था। तो याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान? किस संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा 12 to 35। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट का नाम हो जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में लॉन्च जो है वो किसे किया गया है? तो याद रखिए किसान कवच को किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, किसान कवच को किया गया है लॉन्च। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा असम राज्य में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, असम राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, धौलावीरा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी? तो किसने जो है वो रिवॉल्वर की खोज की थी? तो सैमुअल कोल्ट ने जो है वो रिवॉल्वर की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है? एंटीबायोटिक दवाओं का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सैलमन बैक्समन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, सैलमन बैक्समन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि तिरुवथिरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तिरुवथिरा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए केरल राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क के चिल्हागानी या चालीसा दल का गठन किया था? किसने जो चालीसा दल को स्थापना किया था? तो याद रखिए इल्तुतमिश ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, इल्तुतमिश ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एंटीजन की खोज जो है वो स्टीनर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।